नमस्कार। आज एक ऐसे समाज की कहानी जानते हैं जिनकी जड़ें तो धरती में गहरी हैं, लेकिन पहचान आकाश से जुड़ी है। एक ऐसा समुदाय जो खुद को बादलों को बुलाने वाले मेघ ऋषि का वंशज मानता है। सिंधु घाटी से लेकर सिलिकॉन वैली तक इनकी कहानी भारत के इतिहास का एक बहुत ही शानदार लेकिन अनकहा अध्याय है। तो आइए आज इसी विरासत को परत दर परत खोलते हैं। इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, विश्व के धरापुत्र, जिसका मतलब है पृथ्वी और आकाश की संतानें। देखिए, ये नाम ही अपने आप में उनकी पूरी पहचान का सार है, जो प्रकृति के साथ उनके गहरे और अटूट रिश्ते को दिखाता है। तो ये मेघवाल नाम आया कहाँ से? इसकी कहानी भी उतनी ही गहरी है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं संस्कृत के शब्द मेघ से, यानी बादल। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले, जब धरती सूखे से परेशान थी, तब मेघ ऋषि ने अपनी तपस्या से बादलों को धरती पर बुलाया था। उन्हीं के वंशज आज गर्व से मेघवाल कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी प्राचीन जड़ों को टटोलते हैं। इनका इतिहास सिर्फ बहुत पुराना ही नहीं, बल्कि बेहद गौरवशाली भी रहा है। इनकी यात्रा का पैमाना देखिए, वाकई हैरान करने वाला है। इतिहास इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने निवासियों में से एक मानता है, और वैदिक काल तक आते आते ये मेघवंशी क्षत्रिय के रूप में जाने गए। इनका काम सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना भी था, यानी समाज में जो सही है, जो न्याय है, उसे बनाए रखना। अच्छा, इतिहास से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो इस समुदाय की आत्मा है, यानी उनकी आस्था, उनका दर्शन और उनकी वो कला जो दुनिया भर में मशहूर है। मेघवाल समाज की आस्था के केंद्र में है लोक देवता बाबा रामदेव जी। सोचिए, उस दौर में जब समाज ऊंच नीच में बहुत ज्यादा बटा हुआ था, तब उन्होंने इस सामाजिक भेदभाव को सीधी चुनौती दी और मेघवाल समाज को अपने सबसे करीब माना। उनकी सबसे बड़ी सीख ही यही थी कि भक्ति में और ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इनकी सांस्कृतिक पहचान आप देखिए, कई मजबूत स्तंभों पर टिकी है। एक तरफ बाबा रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई हैं, जिनकी समाधि आज भी सामाजिक बराबरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी तरफ इनके भजन और वाणियां हैं, जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जीने का तरीका सिखाती हैं। और हाँ, इनकी वो अद्भुत कशीदाकारी और बुनाई, जिसकी कला के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, थार रेगिस्तान की वो कठोर ज़मीन जहाँ जिंदगी आसान नहीं होती, वहाँ इस समुदाय ने अपनी कला को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से उस बेजान धरती पर संस्कृति के रंग भर दिए। लेकिन जैसा कहते हैं, हर महान कहानी में संघर्ष का एक अध्याय ज़रूर होता है। अब बात करते हैं उस दौर की जब इस समुदाय ने मुश्किलों का डट कर सामना किया और फिर एक नई शक्ति के साथ उभर कर सामने आया। एक दौर ऐसा भी आया, मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश राज तक का समय, जो इस समुदाय के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्हें सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी प्रगति को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस समुदाय की सबसे बड़ी ताकत थी इनका लचीलापन। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो फिर ये बदलाव आखिर आया कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक चिंगारी से, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के क्रांतिकारी विचारों से, जिसने एक नई चेतना जगाई। इसके बाद इस समुदाय ने शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना लिया, और बस इसी ज्ञान और जागृति के दम पर वे राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। चलिए अब देखते हैं कि आज का मेघवाल समाज कैसा दिखता है। यह एक ऐसी कहानी है जहां परंपरा और प्रगति दोनों एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ चलते हैं। इस समुदाय का जो विकास है ना, वो एक तरह से भारत की प्रगति का आईना है। जो कल धर्म के रक्षक और पारंपरिक बुनकर थे, वे आज देश के निर्माता हैं। बड़े बड़े अधिकारी, सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दुनिया भर में सफल उद्यमी। सच में ये एक असाधारण बदलाव है। और हाँ, इस आधुनिकता की दौड़ में भी इस समुदाय ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा है। उनका पारंपरिक साफा, उनकी खास पोशाक और वो ऊर्जा से भरा हुआ गैर नृत्य, ये सब आज भी उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है, जिस पर वो बहुत गर्व करते हैं। आखिर में अगर मेघवाल समाज का सार एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। वे मेघ यानी बादलों की तरह कोमल और शांत हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनमें बिजली की तरह गरजने का साहस भी है।
तो मेघवाल समुदाय की ये पूरी यात्रा हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों को सहेजते हुए आज की दुनिया में आगे बढ़ने का असली मतलब क्या है। इनकी कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।